अस्सलाम वालेकुम। जी प्रोटीन कपलर रिसेप्टर का आज दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे PIP2 जो है वो किस तरह बनता है, यानी कि हम रोल देखेंगे फास्फोलाइपेज सी जो है ना, वो किस तरह से हमारे पास PIP2 बनाता है। सारी कहानी वही है जो हम पहले देख चुके हैं। सिंपल यही होना है कि हमारे पास जो रिसेप्टर है ना, वहाँ पे आके कोई भी लिगैंड बाइंड होगा। ठीक है, वो कोई भी हार्मोन हो सकता है, वो कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, वो कोई ड्रग हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से सिंपल ये होना है कि हमारे पास अल्फा अलग हो जाएगा, बीटा गामा अलग हो जाएगा। ठीक है, अल्फा के साथ जो जीडीपी लगा होता था वो कन्वर्ट होगा जीटीपी में, और ये अल्फा जो है ये जाएगा हमारे पास अब जो एंजाइम के पास वो है फास्फोलाइपेज सी। जबकि इससे पहले हम देख चुके थे वो एडेनाइल साइक्लेज के पास जाता था तो वो हमारे पास साइक्लिक एएमपी बनवाता था एटीपी से। अगर वो गोनालिड साइक्लेज के पास जाता था तो वो एटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनाता था। यहाँ जब ये फास्फोलाइपेज सी में आएगा ना, तो इसमें हमारे पास बना देना है PIP2। ठीक है, अब जो PIP2 है ना, ये फिर हमारे पास टूट जाएगा दो चीजों में, एक डैग में, एक IP3 में। अच्छा, PIP2 क्या है? PIP2 हम कहते हैं, इसका नाम जो है वो है फास्फोरिडिल इनोसाइटोल डाइफास्फेट। उससे बनेगा डैग और IP3। डैग क्या? डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और IP3 क्या है? हमारे पास इनोसाइटोल ट्राइफास्फेट। ठीक है, तो हुआ ये कि जो अल्फा था वो हमारे पास जब आया फास्फोलाइपेज सी को उसने एक्टिवेट किया, उसने सिंपल ये किया, जो हमारे पास PIP2 था उससे उसने बनवा दिया हमारे पास से डैग और IP3। डैग का काम वही है जो पहले जितनी चीज़ों में था। डैग ने आगे हमारे पास प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कराना है, प्रोटीन काइनेज ने सिंपल फास्फोरिलेशन करके किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देना, किसी को इनहिबिट कर देना है। असल में वो रोल पूछते हैं अलग से, कहते हैं IP3 का रोल क्या है। IP3 जो है ना, ये हमारे पास जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहां जाकर ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें पता है वहां पे कैल्शियम पड़ा होता है। ठीक है, जो अगर मसल्स है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कह रहे होते थे, तो यहाँ पे हमारे पास पड़ता है कैल्शियम। इसे सिंपल ये करने वहां से कैल्शियम निकालना है बाहर। ठीक है, जब कैल्शियम वहां से वो निकाल के आएगा, वो कैल्शियम बाइंड होगा कैलमोडुलिन के साथ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजियो में स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसमें सारा सीन पढ़ते हैं कि आप कैल्शियम और कैलमोडुलिन मिलते हैं आपस में, उन सिंपल हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेज की फास्फोरिलेशन करनी है, जिसके बाद एक्टिन मायोसिन मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है। असल में हम वो चीज़ करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होती है कैल्शियम। तो कैल्शियम को बाहर जो लेकर आता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो लेके आता है IP3। तो IP3 का काम ये कि उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को बाहर लेके आना है। वो कैल्शियम कैलमोडुलिन के साथ बाइंड होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेज की फास्फोरिलेशन हो जाएगी। उससे हमारे पास फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी स्मूथ मसल्स की। ठीक है, तो इसका सारा प्रोसेस वही कि जो लाइगेंड है वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा, अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगा, बीटा गामा अलग हो जाएंगे। उसके बाद ये कि जो जीडीपी अटैच था अल्फा के साथ, वो कन्वर्ट हो जाएगा जेटीपी में। अब जो अल्फा सब यूनिट था ये जाएगा हमारे पास फास्फोलाइपेज सी के पास। उसने सिंपल हमारे पास क्या किया, जो है IP3 और डैग बनवा दिया हमारे पास PIP2 से। ठीक है, अब जो डैग है उसने सिंपल प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करना है, फास्फोरिलेशन कर देनी है। जबकि हमारे पास IP3 का काम, जिसमें कैल्शियम को बाहर मूव करवाना है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाए। किस तरह? कैल्शियम और कैलमोडुलिन आपस में मिलेंगे, फास्फोरिलेशन होगी और हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी स्मूथ मसल्स की। आखिर में इंपॉर्टेंट MCQs के लिए कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो PIP2 के थ्रू एक्ट करते हैं, इनके कौन से हैं वो जो इस प्रोसेस के थ्रू एक्ट करते हैं। जैसे हमने साइक्लिक AMP के बारे में पढ़ा था, इसी तरह PIP2 के बारे में भी MCQs के लिए याद रखिएगा। कोलिसिस्टोकाइन GIT का हार्मोन है। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइन का सिंपल काम ये होता है कि हमारे पास गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारे पास एस्टाइल कोलिन है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन है, सब्सटेंस पी है, गैस्ट्रिन है, अल्फा 1 एडिनर्जिक है। हमने बात की थी जो अल्फा 2 थे सारे के सारे। ठीक है, वो अल्फा 2 एक्ट करते थे हमारे पास साइक्लिक AMP के थ्रू, जो अल्फा 1 है वो हमारे पास एक्ट करते हैं PIP2 के थ्रू। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 है।